हेलो जी, कैसे हैं आप सब। और हैप्पी धनतेरस। और दीपावली भी आ गई है और आप लोग की शॉपिंग कैसी चल रही है, सफाइयाँ हो गई या नहीं, और कैसे डेकोरेशन कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। मैंने भी बहुत सारी शॉपिंग की धनतेरस के दिन। चूँकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था तो मैंने कुछ इस ब्लॉग में दिखाया है, कुछ आगे वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। और ब्लॉग में पूरा देखिएगा, लास्ट तक मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या ख़रीदा है। तो फिर मैं चाय नाश्ता बनाने लगी थी और फिर चाय नाश्ता हम करेंगे, उसके बाद कोई काम करेंगे। खैर यहाँ पे मैं ये सोच रही थी कि धनतेरस आप लोग कैसे मनाते हो, क्योंकि कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं और कुछ लोगों के मुंह से सुने हैं कि धनतेरस के दिन भी पूजा की जाती करते हैं वो गणेश लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान की। और फिर जो चीज़ें होती है मिठाई और बतासे वगैरह चढ़ाते हैं और झाड़ू वगैरह जो भी ख़रीदते हैं इस दिन। और कुछ लोग नहीं करते हैं और 13 दिया जलाए जाते हैं, यम का दीपक निकाला। यम का दीपक तो मैं भी निकालती हूँ, पर मैं 13 दिया नहीं जलाती हूँ। नॉर्मली जो पूजा होता है शाम को वही करती हूँ। और सबके घर में ऐसा नहीं होता है, मुझे भी पता है, पर आप लोग के घर में होता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैंने कभी देखा नहीं, ना बचपन में देखा, मतलब अपने घर में, ना यहाँ देखा, तो फ़िलहाल मैं नहीं करती हूँ। और फिर मैं यहाँ ये दिखा रही थी कि मेरे हाथ जो है ग्लू गन से बहुत ज़्यादा जल गए हैं। एक हाथ, दो हाथ, दोनों हाथ जले हुए हैं। और कल तो मुझे करंट लग गया। मैं ज़मीन पे बैठ के बना रही थी और अच्छा खासा मुझे करंट लगा, तो फिर भी मैं थोड़ा बच गई, नहीं तो एक हाथ का अंगूठा तो पूरा जल ही गया है मेरा। उसके बाद रियांशी आ गई थी चाय नाश्ता के बाद। तो साइड टेबल पे या किचन में कहीं पे भी मैं रखती हूँ कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें फ्रिज वगैरह में, तो वो उससे दिख गया। तो फिर हम तीनों ने, मैंने मतलब इनसे कहा कि पैकेट फाड़ो और आप खा लो, चीकू भी खा ले, मुझे ज़्यादा कुछ खाने का, क्योंकि फ़िलहाल गला जल रहा है मेरा काफ़ी दिन से, मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ तीखा मिर्चा। मैंने एक दो खाया, मुझे बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा था। मतलब ये जनरली मुझे तीखा लगता नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा था। तो मैंने इसके बाद क्या कहते हैं छोड़ दिया, मैंने नहीं खाया। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि क्या करना है, तो इन्होंने कहा कि मैं चीकू को देखता हूँ और झाड़ू पोछा करता हूँ, तुम ऐसा करो अपना खाना बना लो। तो मुझे ज़्यादा कुछ बनाने का मन था नहीं, मैंने तहरी बना दिया, बैठा हुआ वाला तहरी जो होता है वो। मतलब बैठा हुआ मतलब आप सब्जी और जितनी भी सब्जी जिसमें चीज़ डालनी, टमाटर प्याज लहसुन और चावल सब एक साथ डाल दो बिना भुने और सीटी लगा दो। जनरली ऐसे नॉनवेज वगैरह भी बनता है, पनीर भी बनता है और बहुत सी चीज़ें ऐसे बैठा हुआ कटहल बना देते हैं लोग। और मैंने सुना था बैठा हुआ ऐसे बोलते हैं। तो फिर मेरा चाय पीने का मन कर गया, क्योंकि अभी ये बनेगा फिर खाएंगे कब। तो मैंने कहा कि भैया नींद सी आ रही है, सर दर्द हो रहा है, पहले इसको पी लेते हैं फिर काम पे लगते हैं। तो मुझे भी कुछ सोफ़े वगैरह के कवर थे सेंटर टेबल के जो मैंने लाए, वो मैंने आपको दिखाऊंगी भी, और अभी मैं उसको बिछाना है। तो उसके बाद मैंने चाय वाय पिया और ये बना के फिर मैं चली गई सफाई करने। मैंने इनसे पूछा क्या करना, तो ये चीकू को नहलाने गया। तो इन्होंने कहा पहले कुछ काम रह गया मैं उससे कर लेता हूँ, फिर मैं चीकू को नहलाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। और फिर डिसाइड भी था कि कब कितने बजे तक क्या कर लेना है, फिर कब बाहर चलना है। तो 5 साढ़े 5 बजे तक मैंने बोला था कि बाहर चलते हैं। तो अभी आप आगे देखिएगा कि हम कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं कि नहीं करते हैं कुछ। तो फ़िलहाल मैंने जल्दी जल्दी चाय और तहरी बनाया। फिर मैंने जाकर के देखा कि तो ये साहब काम कर रहे थे। मैं बहुत थक गई, मतलब थकान सी, वीकनेस सी लग रही है, पता नहीं क्यों इधर। और मुझे अगर मैं ज़्यादा देर तक, मतलब 4 घंटे भी अगर मैं भूखी रह जाऊँ बिना चाय बिना खाना के, तो मुझे चक्कर आ रहा है और पता नहीं क्यों ऐसा है। फिर मैंने इनके कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मैं लगी सफाई करने। जो पहले गंदे कपड़े थे उसी को मैंने डाल लिए, साफ़ वाले मैंने निकाल दिए थे। सोफ़ा कवर वगैरह मैं ले आई, तो एक का तो मैं ये पूरा 3 सीटर है मैंने बिछा दिया, पर 2 सीटर जो है मेरा जॉइंट अलग अलग नहीं है। तो मैंने 2 सीटर का सोफ़ा कवर मैंने पहले उसको जॉइन किया, फिर मैंने उसको बिछा दिया। और काफ़ी डेकोरेशन की चीज़ें दीपावली की रह गई थी जो पिछले साल की, वो भी मैंने निकाल के देख ली क्या सही है क्या गलत। फिर मैं मेन डोर साफ़ किया। फिर मैंने इनसे कहा कि मैं दरवाजे वगैरह साफ़ करने जा रही हूँ, आप देख लो, हट जाओ, नहीं तो फिर चीकू को टहला लाओ। तो इन्होंने कहा कि नहीं यार तुम कर लो, मैं इधर ही बैठा हूँ। तो मैंने दरवाजे वगैरह खिड़की वगैरह सब साफ़ किए। फिर पूजा का कमरा साफ़ करूँगी मैं, और पूजा के कमरे के नीचे बिछाने की चीज़ें, कपड़े मैंने दीपावली में ही लिए, नवरात्रि में ही नया लिया था उसी समय, तो मैं वही बिछाऊँगी। मैं कुछ अभी दीपावली में नया नहीं ले रही हूँ। हाँ, उनको ओढ़ाने के लिए जो नए चुनरी टाइप का या कपड़े टाइप का होता है वो मैं ले लूँगी। और हाँ, मैंने
नहीं धनतेरस पर नए गणेश और लक्ष्मी खरीदें, क्योंकि मेरे गणेश लक्ष्मी खंडित नहीं थे और मैंने उनको विसर्जन नहीं किया। और भगवान चाहेंगे तो मैं अगले साल सिल्वर का ले लूँगी, चांदी का, जिससे मुझे चेंज ना करना पड़े हर साल। फिर मैंने पूजा का रूम वगैरह साफ़ किया, झाड़ू, खिड़की वगैरह, जाले वगैरह सब, बैकड्रॉप वगैरह मैंने धुल दिया था, फिर उसको लगा दिया था। फिर भी उस पर जाले वाले अगर कुछ होगा तो मैंने उसको धूल वगैरह झाड़ा। फिर इसमें बाकायदे मैंने झाड़ करके पोछा वगैरह लगाया। फिर जो मैंने ड्रॉर वगैरह सब साफ़ की, एक सामान निकाल के हटाया और जो बेकार थे उनको फेंक दिया पूजा के कमरे में भी। फिर कुछ चीज़ें मैं धनतेरस में लाऊंगी जो ऐड ऑन भी करूँगी। और मैंने फिर सोचा कि मैं इसके बाद क्या करूं, तो मैंने इनसे कहा कि भाई थोड़ा बहुत खा लेते हैं। अभी लगभग 4 बज रहा था, तो मैंने कहा पहले खा लेते हैं। और ठंडी का दिन होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जा रहा है, बहुत जल्दी ही 3 बजे, और धूप नहीं निकला है तो फिर आपका दिन भर अंधेरा है। और मैंने ऐसे कर्टन वगैरह भी लगा दिए हैं कि अंधेरा ही अंधेरा लगता है। फिर चीकू को हम बुला रहे थे कि आ लो खाओ खाओ, साथ में नहीं खा रही थी। तो फिर मैंने इनसे कहा था कुछ देर पहले कि आप लगा दो आटा नमकीन का। तो फिर वो नमकीन मैं बनाने चली गई थी। यहाँ मैंने तेल में मैदा लेकर 2-3 चम्मच स्लरी बनाया। मैं इसको खरी बनाऊंगी, आजकल बड़ा इंटरनेट पे वायरल हो गया है खरी बनाना, तो मैंने भी सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मैंने 2-3 लोगों को देखा था खरी बनाते हुए, काफ़ी रील काफ़ी देखी। फिर नमक पारा वगैरह मैं बनाऊंगी, ताकि मैं मतलब मुझे जनरली मैं तब जब तकला होता है उस पर बेलती हूँ तो ठीक से बनता नहीं है। तो मैंने कहा कि भैया इस बार मैं नीचे जब मैंने सिलिकॉन का ख़रीदा है मैं उसी पे पहले बना लूँ, फिर मैं देखूँगी अच्छा बनता है कि नहीं, क्योंकि मुझसे जनरली नमक पारा सही से बनता नहीं था। फिर मैंने इनसे कहा कि आप ज़रा थोड़ा सा मंगा दो, कुछ खाने पीने का मन हो रहा है। तो मैंने इनसे कहा, तो ये यहीं पास में लगता है टिकिया, फुल्की का ठेला लगाता है और ये टिकिया देता है, थोड़ा सा गोरखपुर टाइप का रहता है लेकिन पूरा नहीं रहता है। तो वो लेके आए थे। फिर मैं रेयांशी, चीकू और ये चारों लोग बैठ के एंजॉय किए। फिर इसके बाद हम तैयार होकर निकलेंगे बाहर। और तब तक मैंने पहले नमकीन बना दिया, और पहले मैंने खरी बनाया, फिर मैंने नमक पारा बनाया। और उसके बाद क्या कहते हैं, हम दोनों निकलेंगे बाहर। वो तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा पाऊँगी कि हम कहाँ गए, क्या क्या लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था ब्लॉग, तो मैंने ज़्यादा इसमें ऐड ऑन नहीं किया। क्या बनाया पहले मैंने वो दिखा दिया आपको। अभी मैंने मिठाई वगैरह भी बना ली है, वो भी मैं आपको जल्दी ही शेयर करूँगी मैंने क्या क्या बनाया, कैसे बनाया। और फिर क्या कहते हैं, मैंने देखिए पहले मैदे का एक स्लरी बनाया, और फिर एक रोटी पे लगाया, फिर एक बनाया, फिर एक, वैसे करके मैंने 4 का लेयर लगाया। फिर उसको कंबाइन करके ऐसे चकोर सा शेप बना लिया। और फिर मैंने इसको मोटे मोटे नहीं, मैंने तो बहुत ज़्यादा पतला कर दिया था। काफ़ी लोग मोटा रखते हैं, जितने भी मैंने वीडियो देखे हैं। अगर आप लोग चाहें तो मोटा रखें, आप लोग चाहें तो फिर पतला रखें, या फिर छोटा रखें, चबड़ा रखें। मैंने छोटे छोटे ही बनाया, मैंने ज़्यादा बड़ा बनाया नहीं। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा क्या है ना कि तेल पीता है, ज़्यादा धीमी आंच पे पकाओ, धीमी आंच पे ही पकाना होता है, क्योंकि लेयर मोटा होता है। मैंने पतला किया था तो मैंने मीडियम पे कर दिया था। इसके बाद मैंने नमक पारा भी बनाया, बहुत अच्छे से कट गया था, पतला पतला मैंने खूब लंबा सा बेला, और उसको फिर जैसे दुकानों पे उतारते हैं वैसे उतारा और वैसे डाला। फिर वैसे ही शेप एकदम शॉप वाली आई थी मेरी, हलवाई वाली जैसे बनाते हैं हलवाई। इसके बाद मैंने सोचा कि भाई भाभी जो सामने वाली हैं उन्होंने सब्जी दी थी, तो ओल का सब्जी दिया था, तो मैंने कहा कि ये बनाने के बाद मैं सीधे रोटी बना लूँगी। और रेयांशी भी आई हुई थी, तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा रखा था। तो मैंने कहा भाई इतने दिन से बोल रही थी, तो मैंने कहा कि भैया पी लो कोल्ड ड्रिंक, कोई नहीं। ये मैंने नमक पारा बनाना शुरू किया। और आप लोग क्या बना रहे हैं नमकीन में, मिठाई में, कैसे क्या, ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने धनतेरस में क्या क्या ख़रीदा वो भी बताइएगा। और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि मिठाई, खाना, डेकोरेशन सब मैं आपको दिखाऊंगी। अगर कुछ रह जाएगा तो फिर मैं उसके नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। फ़िलहाल मेरा नमक पारा भी कट गया था, वो भी तलने लगा था। और फिर मैंने धीरे धीरे करके फिर मैंने उसके बाद रोटियाँ बनाई, जैसा कि मैंने आपको बताया। बस इतना सा ही ब्लॉग था। फिर ये आए, और ये तो मैंने लगभग, मैं आपको बता दूं, 6 बज रहा था, तो मैंने सब कुछ बना के आराम से रख दिया। इसके बाद ही हम निकलेंगे रात में काफ़ी, कि भैया जल्दी जल्दी मैं शॉपिंग करके फिर थोड़ा सस्ते में मिलेगा सामान और निकल लूँगी। 6 बज रहा, 6:30, और फिर
चाय नाश्ता भी हम करेंगे। इसके बाद नमकीन बना लिया था, उसी के साथ हम चाय नाश्ता करेंगे, फिर निकलेंगे। और तब तक रियांशी भी कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रही थी और चिप्स, वही मैं आपको दिखा रही थी। उसके बाद फिर हमने तय कपड़े पहने, हम निकल के बाहर शॉपिंग वगैरह किया। और फिर पहले हम गए खील बतासे लिया और बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्लोर की, वो मैंने आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाना है। सब्जी वगैरह सब लिया जो जो बनाना था, जैसे कि और किन लोगों के घर ओल बनता है, चोखा या सब्जी, वो भी बताइएगा। फ़िलहाल बस इतना सा ही ब्लॉग था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय बाय।